हम सच में जानते हैं कि इस विशाल ब्रह्मांड के परे क्या है? वैज्ञानिकों ने सदियों से इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की है। क्या हो सकता है कि हमारा ब्रह्मांड इतना विशाल होते हुए भी कई ब्रह्मांडों में से एक हो? यह विचार जितना अविश्वसनीय लगता है उतना ही रोमांचक भी है। मल्टीवर्स का विचार बहुत ही रोमांचक है। यह सिद्धांत बताता है कि हमारे ब्रह्मांड के अलावा भी कई अन्य ब्रह्मांड हो सकते हैं जो अपने अपने नियमों और संरचनाओं के साथ अस्तित्व में हैं। यह बताता है कि हमारा ब्रह्मांड अकेला नहीं है, बल्कि यह एक बहुत बड़े और जटिल संरचना का हिस्सा है जिसे हम मल्टीवर्स कहते हैं। मल्टीवर्स का विचार हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे ब्रह्मांड के बाहर भी जीवन और भौतिकी के नियम हो सकते हैं। ऐसे अनगिनत ब्रह्मांडों की कल्पना करो जहां हर एक के भौतिकी के अपने नियम हैं। कुछ ब्रह्मांडों में जीवन हो सकता है, जबकि कुछ में भौतिकी के नियम इतने अलग हो सकते हैं कि हम उनकी कल्पना भी नहीं कर सकते। कुछ ब्रह्मांड हमारे जैसे तारों और आकाशगंगाओं से भरे हो सकते हैं। ये ब्रह्मांड हमारे जैसे ही हो सकते हैं, लेकिन फिर भी उनमें कुछ अनोखा और अलग हो सकता है। बाकी अजीब और अनजान हो सकते हैं जो हमारी कल्पना से भी परे हों। ऐसे ब्रह्मांडों में भौतिकी के नियम इतने विचित्र हो सकते हैं कि हम उन्हें समझ भी नहीं सकते। क्या यह सिर्फ साइंस फिक्शन है, या फिर यह एक वास्तविकता हो सकती है जिसे हम अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं? या फिर यह वैज्ञानिक सच्चाई हो सकती है जिसकी खोज अभी बाकी है? वैज्ञानिक इस रहस्य को सुलझाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और शायद एक दिन हम इस सवाल का जवाब पा सकें। मल्टीवर्स को समझने के लिए हमें क्वांटम फिजिक्स की मजेदार दुनिया में जाना होगा। यह बहुत ही छोटी चीजों का अध्ययन है, परमाणुओं की दुनिया और उनके भीतर के कणों की। क्वांटम फिजिक्स अजीब और दिलचस्प नियमों से भरी है। सबसे मजेदार नियम यह है कि कण एक साथ कई स्टेट्स में मौजूद हो सकते हैं, जिसे सुपरपोजिशन कहते हैं। जब हम उन्हें ऑब्जर्व करते हैं तभी वे एक स्टेट चुनते हैं। इस दिलचस्प बात ने कुछ भौतिकविदों को मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन का प्रस्ताव देने के लिए प्रेरित किया। इस थ्योरी का कहना है कि जब भी कोई क्वांटम मेजरमेंट किया जाता है तो ब्रह्मांड दो भागों में बंट जाता है। हर ब्रांच एक अलग आउटकम को दर्शाता है। मल्टीवर्स के बारे में एक और दिलचस्प बात स्ट्रिंग थ्योरी से जुड़ी है। स्ट्रिंग थ्योरी, जिसे कभी कभी थ्योरी ऑफ एवरीथिंग भी कहा जाता है, ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों को समझने की कोशिश करता है। इस थ्योरी का मकसद ब्रह्मांड की सभी ताकतों को एक साथ लाना है। यह एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और न्यूक्लियर फोर्सेस को एक ही मैथमेटिकल मॉडल में समाहित करने की कोशिश करता है। यह कहता है कि हर चीज छोटे छोटे कंपन करते हुए स्ट्रिंग्स से बनी है। ये स्ट्रिंग्स इतनी छोटी होती हैं कि उन्हें देख पाना असंभव है, लेकिन उनका कंपन ब्रह्मांड की हर चीज को प्रभावित करता है। स्ट्रिंग थ्योरी के लिए हमारे अनुभव के 3 स्पेशल डायमेंशंस से परे एक्स्ट्रा डायमेंशंस की जरूरत होती है। ये डायमेंशंस हमारे चारों ओर मौजूद हैं, लेकिन हम उन्हें सीधे महसूस नहीं कर सकते। ये एक्स्ट्रा डायमेंशंस मुड़े हुए हैं और हमारी नजरों से छिपे हुए हैं। इन डायमेंशंस का आकार और कॉन्फ़िगरेशन हमारे ब्रह्मांड के भौतिकी के नियमों को निर्धारित कर सकता है, लेकिन उनका आकार और कॉन्फ़िगरेशन हमारे ब्रह्मांड के भौतिकी के नियमों को निर्धारित कर सकता है। ये डिमेंशंस माइक्रोस्कोपिक स्केल्स पर मुड़े हुए हो सकते हैं, जिससे वे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में अदृश्य रहते हैं। मजेदार बात यह है कि स्ट्रिंग थ्योरी इन एक्स्ट्रा डिमेंशंस के लिए कई सारे पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशंस की अनुमति देता है। हर कॉन्फ़िगरेशन एक अलग ब्रह्मांड बना सकता है, जिसके अपने यूनिक नियम होंगे। हर कॉन्फ़िगरेशन एक अलग ब्रह्मांड बना सकता है, जिसके अपने यूनिक नियम होंगे। इस प्रकार स्ट्रिंग थ्योरी हमें एक मल्टीवर्स की संभावना की ओर ले जाता है, जहां अनगिनत ब्रह्मांड एक साथ कोएग्जिस्ट कर सकते हैं, हर एक अपने अलग अलग भौतिकी के नियमों के साथ। सबूत की तलाश मल्टीवर्स का विचार रोमांचक है, लेकिन क्या इसे साबित करने का कोई तरीका है? अभी तक इसका जवाब ना है। हमारे पास दूसरे ब्रह्मांडों के अस्तित्व का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। वैज्ञानिक अप्रत्यक्ष प्रमाणों की तलाश कर रहे हैं। कुछ का मानना है कि हमारे ब्रह्मांड और अन्य ब्रह्मांडों के बीच टकराव कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन में पता लगाने योग्य निशान छोड़ सकते हैं। यह रेडिएशन बिग बैंग की फीकी आफ्टरग्लो है।
हालांकि इन निशानों को खोज पाना बहुत मुश्किल है। इन्हें ढूंढना शुरू करने के लिए भी हमें और अधिक उन्नत दूरबीनों और ब्रह्मांड की गहरी समझ की आवश्यकता है। भाग 6 द कॉस्मिक होराइजन, हमारी दृष्टि की सीमाएं। चलिए जानते हैं कि हम ब्रह्मांड को कितना देख सकते हैं। हमारी देखने की क्षमता कॉस्मिक होराइजन द्वारा सीमित है। यह एक अदृश्य सीमा है जो हमारे देखने की सीमा को निर्धारित करती है। यह सीमा उस दूरी को दर्शाती है जहां से प्रकाश हमारे पास पहुंच सकता है, और यह दूरी ब्रह्मांड के विस्तार के साथ बदलती रहती है। यह सबसे दूर की दूरी है जहां से बिग बैंग के बाद से प्रकाश हमारे पास पहुंचने में कामयाब हुआ है। यह प्रकाश हमें ब्रह्मांड के शुरुआती समय की झलक दिखाता है, जब सितारे और आकाश गंगाएं बन रही थीं। कॉस्मिक होराइजन के पार कुछ भी फिलहाल हमारे लिए अदृश्य है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां से प्रकाश अभी तक हमारे पास नहीं पहुंचा है, और इसलिए हम इसे देख नहीं सकते। इसमें कोई भी अन्य ब्रह्मांड शामिल हो सकता है जो मौजूद हो सकता है। यह विचार कि हमारे ब्रह्मांड के बाहर भी अन्य ब्रह्मांड हो सकते हैं, वैज्ञानिकों के लिए एक रोमांचक संभावना है। यह पृथ्वी पर हॉरिजन के पार देखने की कोशिश करने जैसा है। हमारा दृश्य सीमित है। जैसे हम पृथ्वी पर क्षितिज के पार नहीं देख सकते, वैसे ही हम ब्रह्मांड में कॉस्मिक होराइजन के पार नहीं देख सकते। हालांकि ब्रह्मांड के पुराने होने के साथ साथ कॉस्मिक होराइजन का लगातार विस्तार हो रहा है। जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार होता है, वैसे वैसे हमारी देखने की सीमा भी बढ़ती जाती है। इसका मतलब है कि भविष्य में हम और दूर तक देख पाएंगे और संभावित रूप से अन्य ब्रह्मांडों के प्रमाणों का पता लगा पाएंगे। नई तकनीकों और उन्नत दूरबीनों के साथ हम ब्रह्मांड के और भी गहरे रहस्यों को उजागर कर सकते हैं और यह समझ सकते हैं कि हमारे ब्रह्मांड के बाहर क्या है। भाग 7 रहस्य बरकरार है, अज्ञात का आकर्षण। तो मल्टीवर्स एक रहस्य बना हुआ है। हमारे पास क्वांटम फिजिक्स और स्ट्रिंग थ्योरी से दिलचस्प संकेत हैं, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं है। क्या इसका मतलब है कि हमें इस विचार को छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। सबूतों की कमी मल्टीवर्स को गलत साबित नहीं करती है। इसका सीधा सा मतलब है कि हमें खोजते रहना होगा, सवाल पूछते रहना होगा और तलाश करते रहना होगा। ज्ञान की खोज अज्ञात द्वारा संचालित होती है। मल्टीवर्स अपने सभी रहस्य और आश्चर्य के साथ वैज्ञानिक खोज के लिए एक शक्तिशाली प्रेरक है। भाग 9 मल्टीवर्स में हमारा स्थान, एक विनम्र दृष्टिकोण। मल्टीवर्स की अवधारणा विनम्र और विस्मयकारी दोनों हो सकती है। यह हमें याद दिलाती है कि हमारा ब्रह्मांड जितना विशाल लगता है, उतना ही विशाल किसी चीज का एक छोटा सा हिस्सा हो सकता है। यह हमें अज्ञात की विशालता का सामना करने और इस संभावना को स्वीकार करने की चुनौती देता है कि हमारी कल्पना से परे भी दुनियाएं हो सकती हैं। चाहे मल्टीवर्स अंततः सिद्ध हो या अस्वीकृत, अन्वेषण की यात्रा निस्संदेह नई खोजों और ब्रह्मांड में हमारे स्थान की गहरी समझ की ओर ले जाएगी।